फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था? तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। ये वर्तमान उदयपुर में अवस्थित है और ये लगभग 4000 साल पुरानी है। ठीक है, ये ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध है। गिलुंद राजस्थान के राजसमंद जिले में अवस्थित है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। बालाथल उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है और ये ताम्रपाषाण युगीन और लोह युगीन सभ्यता है। कायथा उज्जैन मध्य प्रदेश में अवस्थित है और ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है अधिकारी और एक तरफ है उनके कार्य। ठीक है, तो ए है गोवीकर्तन। तो गोवीकर्तन का कार्य था शिकार में राजा की सहायता करने वाला। गोवीकर्तन का कार्य था शिकार में राजा की सहायता करने वाला। संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष का। भागदूत का कार्य था कर संग्रहकर्ता का। और सूत था रथ सेना का नायक या राजा का सारथी। उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता था और इनकी संख्या 12 होती थी। ठीक है, तो गोवीकर्तन का कार्य होता था शिकार में राजा की सहायता करने वाला। संग्रहित्री होता था कोषाध्यक्ष। भागदूत होता था कर संग्रहकर्ता और सूत होता था रथ सेना का नायक। तो ए में आएगा 3, ए में 3 केवल बी में है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है महाजनपद और सूची सेकंड में है उनकी राजधानी। अंग की राजधानी थी चंपा। पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्ले या अहिछत्तर। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती या सोतिवती और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो ए में आएगा 1 सिर्फ बी में है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए है देवता अध्यक्ष। तो देवता अध्यक्ष का कार्य होता था धर्म से संबंधित विभाग का प्रधान, सही है। शून्याध्यक्ष का कार्य होता था बूचर खाने का प्रधान। और इसमें दे रखा है चुंगी विभाग का अध्यक्ष, जो कि गलत है। चुंगी विभाग का अध्यक्ष होता था शुल्काध्यक्ष। वत्याध्यक्ष होता था पासपोर्ट जारी करने वाला। और पण्याध्यक्ष होता था व्यापार विभाग का प्रधान। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं अमीर खुसरो से संबंधित है? पहली है मिफ्ता उल फुतू, ये अमीर खुसरो की रचना है। दूसरा है खजाइन उल फुतू, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। और तीसरी है तुगलकनामा, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। और आशिका, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। इसमें देवल रानी और खिजर खां की प्रेम कहानी है। ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। और तारीख ए मुबारक शाही, तो ये याहिया ए बिन अहमद सरिंदी की रचना है। तारीख ए मुबारक शाही और तारीख ए फिरोज शाही रचना है जियाउद्दीन बर्नी की। तो 4 और 5 नहीं है, इसमें है 1 2 3 6। 1 2 3 6, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, खिलजी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि गलत है।
इस वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से दूर रखा, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी धर्म को राजनीति के मामले में दखल देने की जो है अनुमति नहीं दी, हमेशा धर्म को राजनीति से दूर रखा। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिहाबुद्दीन महमूद के काल में बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। इस कथन के संदर्भ में उत्तरवर्ती स्वतंत्र राज्यों तथा उनके संस्थापकों को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य और एक तरफ उनके संस्थापक। तो बीजापुर के संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह। बरार के संस्थापक हैं फतेहुल्लाह इमाद। गोलकुंडा के संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। और बीदर के संस्थापक है अमीर अली बरीद। बीजापुर के संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह। बरार के संस्थापक हैं फतेहुल्लाह इमाद। गोलकुंडा के संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। और बीदर के संस्थापक है अमीर अली बरीद। तो ए में आएगा 4, ए में 4, इसमें है तो ये 2 कट गए। बी में आएगा 3, बी में 3, सिर्फ सी में है तो इसका सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान तथा कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। इस संदर्भ में विद्वान कवियों तथा उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है विद्वान कवि और एक तरफ है उनकी रचना। तो अल्लाह सानी पेडन्ना की रचना है सवरोचिस संभव। अल्लाह सानी पेडन्ना की रचना है सवरोचिस संभव। नंदी तिम्मन की रचना है परिजात हरण। तेनाली रामकृष्ण की रचना है पांडुरंग महात्म्य। और भट्ट मूर्ति की रचना है बसुचरित। ठीक है, तो ए में आएगा 3, ए में 3, ए में इसमें है, ये 2 कट जाएंगे। बी में आएगा 2, बी में 2, इसमें है तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अल्लाह सानी पेडन्ना की रचना है सवरोचित संभव। नंदी तिम्मन की रचना है परिजात हरण। तेनाली रामकृष्ण की रचना है पांडुरंग महात्म्य। और भट्ट मूर्ति की रचना है वसुचरित। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड था 1807 से 1813, 1807 से 1813। जॉन शोर का टाइम पीरियड था 1793, 1793 से 1798। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था 1786 से 1793। और वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था 1772 से 1785। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स आएंगे, फिर कॉर्नवालिस, फिर जॉन शोर, फिर और लॉर्ड मिंटो। 4, 3, 2, 1। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, जॉन शोर 1793 से 1798, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो 1786 से 1793, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785। ऑप्शन डी इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनजातीय आंदोलन के दौरान दीकू शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो दीकू शब्द हुआ है भारी लोगों के लिए। संताल परगना के निवासी भारी लोगों, प्रमुखतः जागीरदारों एवं साहूकारों को दीकू कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 154 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।